Hello, everybody. We are from Krishna Consultancy. So, do you really want to automate your business? क्या आप परेशान हो चुके हो मैन्युअली सैलरी, इन्वेंटरी, परचेज, सेल्स, प्रॉफिट एंड एवरीथिंग को मैनेज करते करते? इफ यस, तो आपको ऑटोमेशन की जरूरत है। क्या आपको आपकी कंपनी में ग्रो करना है? तो यस, डेफिनेटली यू नीड अ गुड ऑटोमेशन टूल। ठीक है, तो हम लोग वही प्रोवाइड करते हैं जिसको आपको सही से जरूरत है। So please join us and we have most cost effective ERP solution to automate your business. Okay, जो भी एक मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को चाहिए वो हर एक तरीके के टूल बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में वी आर प्रोवाइडिंग. सो वी हैव ह्यूमन रिसोर्स, एचआर, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, परचेज, स्टोर, मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट, ऑपरेशन एंड सेल्स एंड मार्केटिंग. सो दिस टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टूल्स वी आर प्रोवाइडिंग. ठीक है, उसके कुछ फीचर्स है लाइक इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली लाइक एक्सेल, मतलब इजी लाइक अ स्प्रेडशीट बट जस्ट फीचर लाइक अ बिग सॉफ्टवेयर. कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम एनीवेयर बेस, इट इज ऑन अ क्लाउड बेस्ड सिस्टम, तो आपको उसको कोई भी जगह से ऑपरेट कर सकते हैं. हम लोग उसको गूगल के क्लाउड पे प्रोवाइड कर सकते हैं. लाइक यू नो दैट गूगल इज वेरी वेरी वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी. एंड इस कॉस्ट इज टू अफोर्डेबल लाइक कि इसका कॉस्टिंग आपको आपके मंथली चाय कॉस्ट के जैसे भी उससे भी कम पड़ सकते हैं. आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मंथली कॉस्ट से भी कम पड़ सकता है. इतना अफोर्डेबल है. इजी एक्सेस, आराम से एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है. अनलिमिटेड यूजर के साथ आता है. उसके लिए ऐसा नहीं है कि 2 यूजर के बाद चार्ज करना है तो आपको अलग से पेमेंट देना पड़ेगा. इट इज कम विद अनलिमिटेड यूजर एज वेल एज उसका. हम लोग कोई भी मंथली ईयरली सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं लेते हैं. आज की तारीख में हर लोग मंथली ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बट वी आर नॉट टेकिंग एनी मंथली ईयरली सब्सक्रिप्शन चार्ज. जो भी चार्जेस रहता है वो वन टाइम चार्जेस रहता है. परफेक्ट फॉर मिड स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्पेसिफिक एमएसएमई के लिए ही बनाते हैं. And the hassle-free interface. Okay, so this is about our organization. Our vision is to organize the organization's information and make it smart, useful, and result-driven. Okay, this is our vision, and this is a technology startup company that we help. This is a made in India. Okay, we are from the Gujarat, and we help organization to see the world differently. Okay, so हम लोग जो भी इंडस्ट्रीज है उनको बताते हैं कि कैसे बिजनेस को करना चाहिए, कैसे उनको सिस्टम को डेवलप करना चाहिए, कैसे सिस्टम एक्चुअल में आपको हेल्पफुल हो सकती है, कौन से रिपोर्ट्स ऑनर्स को देखने चाहिए एंड ऑल दैट. वी आर नॉट प्रोवाइडिंग व्हाट वी हैव, वी आर प्रोवाइडिंग व्हाट यू वांट. ओके, सो हम लोग ऐसा नहीं कि एक बना दिया उसको सेल करते रहते हैं. जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वी आर डेवलपिंग और उसको आगे आपको हैंड ओवर करते हैं. ठीक है, so this is our MSME registration number. This is our website. You can visit anytime. You can call everything. Okay. Now आज का जो टॉपिक है that is एक हम लोगों ने परचेस मॉड्यूल्स रेडी करके रखा है. सो परचेस, स्टोर एंड सेल्स, दैट इज एक कॉमन मॉड्यूल है जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ट्रेडिंग करते इंडस्ट्रीज है, वो लोग उसको यूज कर सकते हैं. सो बेसिकली स्टार्ट करना है कहाँ से हम लोग जैसे कि स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हम लोग फर्स्ट क्रिएट करते हैं मटेरियल कोड, मतलब कुछ भी जगह पे. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर यू सम फ्लो चार्ट्स. ओके, हाउ सिस्टम कैसे दिखती है और उसके क्या फ्लो चार्ट्स रहेंगे. ठीक है, सो आई एम जस्ट ओपन इट, जस्ट अ मिनट. सो ओके, सो दिस इज अ फ्लो चार्ट हाउ मास्टर डेटा क्रिएट, मटेरियल कोड क्रिएट होगा, वेंडर कोड क्रिएट होगा, कस्टमर कोड क्रिएट होगा, प्रोडक्ट कोड क्रिएट होगा, ये आपका मास्टर डेटा क्रिएट होगा. उसके बाद परचेस ऑर्डर क्रिएट होगा. ठीक है, सिलेक्ट मटेरियल कोड और वेंडर कोड के साथ टर्म्स एंड कंडीशन का परचेस कोड क्रिएट का, सॉरी, परचेस ऑर्डर पीओ कॉपी बोलते हैं, वो क्रिएट होगा. मटेरियल साइड पे आएगा, उसकी एंट्रीज होगी. जैसे ही वो मटेरियल साइड पे आता है, वो एंट्री हुई तो मटेरियल इन्वेंटरी में प्लस हो जाएगा. ओके, उसके बाद डेली प्रोडक्शन एंट्री होगी और डेली मटेरियल कंजम्पशन एंट्री होगी, मतलब को क्या प्रोडक्ट बनाने के कितना मटेरियल लगा, वो मतलब कितना कौन सा फिनिश गुड बनाने के कितना रॉ मटेरियल लगा, वो सब एंट्रीज होगी. उसके बाद वो इन्वेंटरी प्रोडक्ट में प्लस हो जाएगी. एंड जब आप सेल्स बिल या इनवॉइस, योर बिलिंग, व्हाट सेल्स ऑर्डर जो बनाते हो उसको बनाते वो इन्वेंटरी वहां से माइनस हो जाएगी. तो ये सब पूरी चीजें वहां पे ऑटोमेटिकली चलेगी. ठीक है, हम लोग नाउ मूव करते हैं क्रिएट मटेरियल कोड क्रिएशन पे. सो मटेरियल कोड क्रिएशन का एक विंडो है, यहाँ पे आप मटेरियल कोड क्रिएट कर सकते हैं. एंड सो उसके लिए आपको फर्स्ट सेटिंग, जैसे कॉपीराइट्स, आपको सेटिंग में जाना है. फर्स्ट टाइम सेटिंग में जो भी आपको डिपार्टमेंट लग रहे हैं, कौन से यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो सकते हैं, क्या क्या कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज डिफाइन करना है कोर्स को, तो आप कर सकते हो. देन यू कैन क्रिएट रॉ मटेरियल. तो मटेरियल नेम क्या है? So material name you can say like example, I have already not put example, uh, ball ball pen, or I can say like okay,
गास्केट, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, राइट। तो ऐसा एक मैंने मटेरियल बना लिया, उसका एचएसएन कोड यू कैन एंटर वॉट एवर जो भी एचएसएन कोड है, उसका यूनिट नंबर्स यू कैन डबल क्लिक मीटर केजी, डिपार्टमेंट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो मैकेनिकल को बिलोंग करता है, कैटेगरी यू कैन डिफाइन 1 and 2 एंड देन सेव। सेव करते ही ही इज आस्किंग यू रियली वांट टू क्रिएट अ मटेरियल कोड, यस। ओके, सो ये 6 से 7 होगा, दिस इज ऑटो अपडेटिंग, कितने टोटल नंबर्स ऑफ मटेरियल कोड क्रिएट हुए, क्लिक, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ मटेरियल्स आ जाएंगे। तो ये गास्केट 2 सेंटीमीटर यहाँ पे एक नया क्रिएट हो चुका है, ऑल एवरीथिंग विद ऑल द डिटेल्स, ठीक है। नाउ सेम तरीके से हम लोग प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, एग्जाम्पल मान लो कि कुछ मशीन्स बना रहे हैं, ठीक है, तो आई एम सेइंग एक्स वाई या आई मशीन ए बी 1 2 3, कुछ ऐसा कुछ मशीन बना रहे हो एग्जाम्पल, या आप केमिकल्स हो तो आप केमिकल्स भी डाल सकते हो, उसका एचएसएन कोड यू कैन मेंशन। नंबर्स में क्या आता है, तो दैट इज अगेन द नंबर्स, डिपार्टमेंट मैकेनिकल, कैटेगरी 1 एंड देन सेव। ओके, सो जस्ट सेव, ठीक है। सो आप देखोगे तो 2 का 3 होगा, तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट लेना है, जस्ट क्लिक, यू आर जस्ट इज टू इजी लाइक एक्सेल, ठीक है। नाउ वेंडर कोड करना है, तो वेंडर कोड कैसे क्रिएट करेंगे, सो नमन इंडस्ट्रीज, ओके, इस तरीके से नाम डाल दे, उसका ईमेल आईडी यू कैन मेंशन व्हाट एवर, ठीक है। उसका कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट एवर, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सूरत, व्हाट एवर जो भी फुल एड्रेस भी यू कैन टाइप, पान नंबर यू कैन टाइप, जीएसटी नंबर, जो भी है आप उसको डाल के देन यू हैव टू जस्ट सेव, देन ही इज कंफर्मिंग एंड क्रिएट, तो आपका ये मटेरियल वेंडर कोड क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही वेंडर कोड क्रिएट किया, यहाँ पे 4 हो गया, उसका लिस्ट देखना है, सो नमन इंडस्ट्रीज, यहाँ पे उसकी ऑल डिटेल्स के साथ सब क्रिएट हो चुका है। सेम तरीके से हम लोग उसको कस्टमर कोड भी क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज नथिंग, सेम सेम टू सेम है। ओके, यहाँ पे बिलिंग एड्रेस है वो सब आ जाएगा, सो मैं उसको अभी के लिए नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। नाउ हम लोग फिर से मूव करते हैं, तो ये मास्टर डेटा क्लियर होगा, क्रिएट रॉ मटेरियल, उसका लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, वेंडर लिस्ट, कस्टमर लिस्ट। अभी आता है परचेस ऑर्डर क्रिएशन पे, तो परचेस ऑर्डर क्रिएट करते हैं, सो दिस इज अ परचेस ऑर्डर टैब, ओके। सो यहाँ से आप कोई भी वेंडर को परचेस ऑर्डर देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। वेंडर नेम तो जो भी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, एग्जाम्पल वॉट एवर, तो आई एम सिलेक्टिंग श्याम इंजीनियरिंग। पीओ डेट, तो उसकी सब डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। पीओ डेट, कैलेंडर ओपन करो, कौन सी डेट को पीओ बना रहा है, 2 तारीख को बनेंगे, तो जो भी बंदे का पान कार्ड, ईमेल आईडी ये हमने मैम करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इनवॉइसिंग एड्रेस क्या है, तो आप यू कैन सिलेक्ट जो भी है, अगर 2 है तो 2, 1 है तो 1, इंडिपेंडेंटली आप चेंज कर सकते हो। मटेरियल डिस्क्रिप्शन जो भी है, जैसे कि गास्केट 2 सेंटीमीटर हमने बनाया था, तो यहाँ पे आ चुका है। उसका रेट यू कैन से 5 रुपीज, क्वांटिटी कितने चाहिए, 300, टोटल इज जीएसटी कितना लगने वाला है, 9%, ऑटोमेटिकली एसजीएसटी भी आ चुका है, उसका कैलकुलेशन हो चुका है। सेकंड, मान लो कि आपको चाहिए नट बोल्ट, उसका प्राइस क्या है, 23 रुपीज, कितनी क्वांटिटी चाहिए, 120 रुपीज, उस पर कितना जीएसटी लगेगा, 9%, ये सब तो ऑटोमेटिकली उसके साथ उसका टोटल एवरीथिंग इज कवर हियर। फ्रेट चार्जेस कुछ इंक्लूड करना है, यू कैन इंक्लूड हियर, इंश्योरेंस इफ यू वांट टू इंक्लूड, या तो नॉट एप्लीकेबल, वारंटी नॉट एप्लीकेबल, पेमेंट टर्म्स 7 डेज 30 डेज, ये सब कॉन्फ़िगर्ड है, और मतलब कस्टमाइज है, आप उसको कभी भी चाहे तो इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हो। देन डिलीवरी टर्म्स लाइक 1 वीक, ओके, तो दिस इज प्राइस, उसका पी अमाउंट, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन डाला, यू कैन एंटर वॉट एवर यू वांट टू एंटर, सेम रिमार्क्स में चाहे तो आप कुछ भी चाहे तो एंटर कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन सेव करने पे अगेन ही इज आस्किंग, सिस्टम इज आस्किंग दैट यू रियली वांट टू क्रिएट द परचेस ऑर्डर, यस, एंड परचेस ऑर्डर क्रिएटेड। तो जैसे ही वो परचेस ऑर्डर क्रिएट होता है, ठीक है, सो ये पूरी ब्लैंक हो जाएगा, फिर से नए के लिए रेडी हो जाएगा, और उसकी स्टॉक की हिस्ट्री यहाँ पे कैच हो जाएगी। तो स्टॉक में क्या था, 6 नंबर का पीओ, गास्केट 5, और प्राइस और कितना जो टोटल है वो सब डिटेल्स, उसकी स्टॉक की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, एंड उसके नीचे कॉस्टिंग की हिस्ट्री। तो ये नंबर का पीओ, उसका वेंडर कौन सा है, फ्रेट चार्जेस क्या, एवरीथिंग, ये सब डिटेल्स, तो टोटल बिल ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी स्टॉक एंड उसकी इन्वेंट कॉस्टिंग, परचेस ऑर्डर की पीओ कॉपी की, वो यहाँ पे मैनेज हो जाएगी, ठीक है। नाउ हम लोग उसको मूव करते हैं कि ये होने के बाद आपके पास मटेरियल साइड पे आया, बराबर, मतलब मटेरियल ये हो गया, तो यहाँ से आप सॉरी यहाँ से पीओ क्रिएशन, पीओ कॉस्टिंग, पीओ हिस्ट्री देख सकते हैं। नाउ मटेरियल जीआरएन, तो मटेरियल जीआरएन पे क्लिक करेंगे,
सो मटेरियल जीआरएन का टैब ओपन हो जाएगा। नाउ यहाँ पे एक मैं जस्ट उसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है। सो ये है एक पीओ की डिटेल्स, जो 6 नंबर का पीओ बना। ठीक है, हम लोग उसको जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हाईलाइट करके रख देता हूँ। तो ये दो पीओ हमने ये पीओ ऑर्डर किया था, ये दो आइटम थे। अभी मान लो कि ये आइटम आ चुके हैं साइट पे। ओके, सो इन दैट केस जब भी कुछ भी एंटर करना है, यू हैव टू सिलेक्ट। तो यहाँ पे आपको पीओ नंबर सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो बंदा आया है उसका नाम सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो आप यहाँ पे जैसे कि कोई भी पीओ नंबर आप सिलेक्ट करो, उसकी डेट सिलेक्ट करो, जीआरएन बाई वॉट एवर जो भी क्वांटिटी सिलेक्ट करो। यहाँ पे कोई जो भी मटेरियल बाकी रहेगा वो आ जाएगा। 12 एग्जाम्पल, तो ये 12 के सामने कितना क्वांटिटी आया, 10 क्वांटिटी आया, उसको कर लो क्रिएट एंड देन यस। सो जीआरएन आप करोगे तो जीआरएन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और उसकी भी एंट्रीज यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिस्टम दे देगा कि ये नंबर का जीआरएन हुआ, ये पीओ नंबर के सामने था, कितना मटेरियल 12 के सामने 10 आया। अभी फिर से आप वही मटेरियल के पीओ के सामने आप एंट्री करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप वही पीओ के साथ एंट्री करोगे तो आई थिंक चेक कौन सा पीओ यूज किया था, हाँ 2 नंबर का पीओ यूज किया था। तो 2 नंबर के पीओ के सामने आप जब भी एंट्रीज करोगे तो देखो, तो अभी ये 2 ही चीजें बची। ठीक है, क्योंकि 12 से 10 हमने कंज्यूम कर ली, 2 ही बचे और उसको क्रिएट। तो ये क्रिएट हो जाएगा आपको एनी टाइम पीओ हिस्ट्री जो भी है, राइट। तो पीओ हिस्ट्री में आपको पता चलता रहेगा कौन सा पीओ के सामने कौन सा मटेरियल आया है, मतलब ये मटेरियल इसमें जीआरएन कितना हुआ, कितना क्वांटिटी बैलेंस है। तो जहाँ पे भी ये ब्लैक कलर दिख रहा है, ग्रे कलर, दैट इज ओपन क्वांटिटी, जहाँ पे भी जीरो दैट इज द क्लोजिंग क्वांटिटी, मतलब ये ऑलरेडी मटेरियल साइड पे आ चुका है करके। ओके, सो ये आपका जीआरएन वाला पार्ट खत्म हुआ। नाउ हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो भी आप जीआरएन करोगे तो एक इन्वेंटरी, मटेरियल की इन्वेंटरी से आप मटेरियल की इन्वेंटरी के अंदर देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या मटेरियल उसका ओपनिंग स्टॉक क्या था, जीआरएन कितना हुआ, कितना मटेरियल यूज हुआ, कितना सेल हुआ, उसका बैलेंस कितना है, ये सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिस्टम में अपडेट होता जाएगा, आपको दिखता जाएगा। नाउ ये मटेरियल साइड पे आ गया। अभी हम लोग करते हैं डेली प्रोडक्शन एंट्री, मतलब डेली कुछ ना कुछ आप प्रोड्यूस करोगे और कुछ ना कुछ मटेरियल कंज्यूम करोगे। ठीक है, सो डेली प्रोडक्शन एंट्रीज के लिए यहाँ पे एक टैब है, उसके भी कुछ सेटिंग से आप सेटिंग चाहे चेंज कर सकते हो। सो एंट्री डेट, मतलब आप कौन सी डेट को एंट्री कर रहे हो। ओके, दिस वन एंटर बाय आपका राकेश, मोहन, रमेश, सूर्य, वॉट जो भी नाम है वो डाल सकते हैं। कौन सी शिफ्ट की एंट्री है, ए शिफ्ट की एंट्री है, बी की एंट्री है, सी की एंट्री है और जनरल शिफ्ट की एंट्री, जैसे भी आपको करना है कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, मशीन ए बी 1 2 3 ये हम लोगों ने प्रोडक्ट किया, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, मान लो आज 5 क्वांटिटी प्रोड्यूस किया। ठीक है, मटेरियल नेम कौन सा यूज किया, तो कैपेसिटर 12 वोल्ट का लगा, बराबर एक गास्केट, सॉरी गास्केट लगा। ठीक है, और क्या क्वांटिटी पर पीस कौन था, तो एक बनाने में कितना क्वांटिटी जाता है, मान लो ये 2 जाता है, गास्केट 3 जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब टोटल क्वांटिटी ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगी। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव बटन। सो सेव करेंगे, सो आप उसका डेली प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डेट, ये साइको, ये प्रोडक्ट बना, उसके सामने ये 2 मटेरियल क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई, 5 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई और उसके सामने कितना मटेरियल यूज हुआ, तो ये 10 यूज हुआ, ये 15 यूज हुआ। तो इस तरीके से उसका रिपोर्ट्स आता जाएगा। उसके बेस पे उसकी इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली यहाँ पे मटेरियल यूज में ऑटोमेटिकली माइनस होती जाएगी, जैसे कि ये 15 हो गई। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी इन्वेंट्री है प्रोडक्ट्स की, तो यू हैव टू इन्वेंट्री, एक मटेरियल रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री और ये आपकी प्रोडक्ट मतलब फिनिश गुड की इन्वेंट्री। तो फिनिश गुड की इन्वेंट्री 5 बना, तो 5 की प्रोडक्शन क्वांटिटी यहाँ पे आ चुकी है। नाउ अभी आप उसको सेल भी करोगे। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट बनाया है तो उसको सेल भी करना है। तो उसके लिए अपने पास इनवॉइस का ऑप्शन है, आपको एक इनवॉइस बनाना है। एग्जांपल, तो यहाँ पे आप जो भी वेंडर है, मान लो पूजा इंजीनियर, उनको सेल कर रहे हो इनवॉइस को। ठीक है, तो उसकी सब डिटेल्स आ जाएगी, डेट्स डालोगे, ये सब डिटेल्स आ जाएगी। इट्स काइंड ऑफ पीओ का फॉर्मेट है। कौन सा, एनसीईबी 1 2 3। ठीक है, उसका एचएसएन कोड, ये सब डिटेल्स ऑटोमेटिक आएगी। आपने कौन से रेट में उसको सेल कर रहे हो, मान लो 5,000 में बेच रहे हो, क्वांटिटी कितनी बेच रहे हो, 3 बेच रहे हो, जीएसटी क्या लग रहा है, तो वो ऑटोमेटिक आ गया। उसकी भी फ्रेट चार्जेस, पेमेंट टर्म, डिलीवरी टर्म्स, वॉट एवर आप मेंशन कर सकते हो। एंड कुछ बैंक डिटेल्स है तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो।
टोटल अमाउंट वो सब आ चुका है, यहाँ पे कुछ रिमार्क्स है तो रिमार्क्स डाल सकते हो, देन सेव। सो सेव करने पे अगेन आपको ये पूछेगा, डू यू रियली वांट टू क्लियर द इनवॉइस? यस। ओके। सो उसके अकॉर्डिंग उसकी भी सेम 2 हिस्ट्री, वन इज इनवॉइस स्टॉक हिस्ट्री। ठीक है, तो इनवॉइस स्टॉक हिस्ट्री 5 एकड़ पे 3 क्वांटिटी बाद हुई, 15,000 कंपनी में पैसा है। और कॉस्टिंग की हिस्ट्री, तो ये पूरा डिटेल एनालिसिस यहाँ पे रहेगा, टैक्स एंड ऑल दैट वो सबके साथ। ऑटोमेटिकली उसके साथ जो भी आपकी इन प्रोडक्ट की इन्वेंटरी है, ठीक है, तो प्रोडक्ट की इन्वेंटरी भी उसके अकॉर्डिंग वहां पे वो सेट एडजस्ट हो जाएगी। तो जैसे कि 5 था, प्रोडक्ट सेल की क्वांटिटी सेल कितनी की? 3, तो अभी बची है 2 क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी तरह से जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको कस्टमाइज़ करना है, तो हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो भी आपको लगे उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग उसको डेवलप